नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ रामा विहार में। रामा विहार में बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कहा था कि भाई हमें रामा विहार यानी रोहिणी के पास भी कुछ प्लॉट्स दिखाइए जो कि कॉलोनी में हो, इतने महंगे ना हो। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो मुख्य रूप से रोहिणी के पास की जो कॉलोनियाँ हैं उसी के तहत जो है कि ये पहली वीडियो है, और रोहिणी के आसपास जितनी कॉलोनियाँ हैं उन सब की वीडियो आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। तो आज की जो शुरुआत है वो है रामा विहार से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और रामा विहार के बारे में कि किस प्रकार से आप प्लॉट खरीद सकते हैं और क्या बजट है, क्या प्राइस रेंज होगा, यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है और आने वाले टाइम में यहाँ का फ्यूचर कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ कंझावला रोड पे, और ये जो रोड है ये आपका बेगमपुर होते हुए जो है कि मंगोलपुरी ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल से होते हुए मंगोलपुरी की तरफ जाता है। और यहाँ पर अगर हम आए देखिए इस तरफ, तो इधर की तरफ अगर हम जाना चाहें तो हम चल जाएंगे कंझावला। और ये रोड बहुत ही चलता है, ऐसा भी नहीं कि मतलब ऐसा एरिया है जो आउटर एरिया, बिल्कुल आउटर ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेन सिटी जो होती है उसमें लिंक करता ही है। तो इसीलिए आज की जो ये कॉलोनी है ये बहुत ही अच्छी और प्रीमियम है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो ये जो रोड है देखिए मेन मार्केट है रामा विहार की, ये जो 40 फुट का रोड है ये मेन मार्केट वाला रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट बाज़ार है, मॉल है छोटा सा, सामने जो है कि बालाजी हॉस्पिटल है। और इसके अलावा यहाँ की जो रोड और नालियाँ जो सड़कें हैं यहाँ की वो बहुत चौड़ी चौड़ी है। तो आइए अंदर का थोड़ा लुक ले लेते हैं। लोकेशन की। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है यहाँ पे, तो आपको सारा जो माजरा है वो समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो रामा विहार वेस्ट दिल्ली में यानी आउटर दिल्ली में पड़ता है। और ये अगर हम यूँ कहें कि जो हम भाग्य विहार की आपको वीडियो दिखाते हैं तो भाग्य विहार से अगर हम रेफरेंस ले लें या मुंडका मेट्रो से रेफरेंस ले लें तो ये पड़ेगा लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। और इसका जो एंट्री और एग्जिट है वो मुख्य रूप से मुंडका या रोहतक रोड से नहीं है, बल्कि इसकी एंट्री और एग्जिट शुरू होती है ये कंझावला रोड से। तो कंझावला रोड से आप जो है हर चीज़ को मान के चलेंगे तो मेन रोड जो है यहाँ का वो बिल्कुल साथ में ही है, यानी ये नहीं है कि बहुत दूर जाना है, मेन रोड साथ में है। कंझावला रोड जो है वो मंगोलपुरी और बाकी जो दिल्ली के एरियाज़ हैं उससे कनेक्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट की अगर व्यवस्था की बात करें तो भाई ट्रांसपोर्ट के हिसाब से तो यहाँ पे डीटीसी की सभी प्रकार की बसें मिलती हैं, टैक्सी, ऑटो, और खैर आप जानते हैं कि दिल्ली में इन सब चीज़ों की समस्या नहीं होती है, फिर भी यहाँ पे बस सर्विस काफ़ी अच्छी है।
और बात करें अगर यहाँ पे मेट्रो स्टेशन की, तो भाई मेट्रो स्टेशन यहाँ से दूर है, क्योंकि मेट्रो से अभी वेल कनेक्टेड नहीं है। रेठाला मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है, और मुंडका मेट्रो स्टेशन जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, मुंडका की दूरी 5 किलोमीटर है, तो मुंडका मेट्रो स्टेशन यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों बात करेंगे फैसिलिटीज़ की कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो कॉलोनी में फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसमें अच्छे चौड़े रोड, हाँ, यहाँ की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही चौड़े रोड मिलते हैं। देखिए ये एक रोड है, आप देख सकते हैं 20 फुट का रोड है। देखिए इस गली में अगर मैं आता हूँ, ये एक रोड है 20 फुट का, और आप यहाँ लोकेलिटी देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है। तो सबसे छोटा रोड है ये, कॉलोनी का सबसे छोटा रोड है 20 फुट का रोड। नहीं तो इस कॉलोनी के सारे रोड 25 फुट, 30 फुट, 35 फुट और 40 फुट के हैं। और जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं मेरे आसपास की जो लोकेलिटी है वो कितनी अच्छी है, यानी जो सेक्टर्स होते हैं उस तरह की कुछ कटिंग है, उस तरह की कुछ लोकेलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्राइस हैं वो थोड़े हाई भी होंगे। तो फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ पे सभी प्रकार के जो है कि स्कूल्स हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह के स्कूल हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ जो कराला है उस पर निर्भर रहना पड़ता है, कॉलोनी में कोई नहीं है। और आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल आस-पास ही होता है, तो बहुत दूर नहीं होता है। तो कराला विलेज जो है यहाँ से लगभग बगल में ही है, कॉलोनी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से कराला शुरू होता है। तो कराला के स्कूल गवर्नमेंट स्कूल मिल जाता है आपको, और ठीक सामने आपको जैन नगर और रोहिणी का जो सेक्टर है, सेक्टर 38, वो मिल जाता है। और सेक्टर्स की जो बसावट होती है ठीक उसी तरीके से कुछ बसावट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर मैं अपने ये जो रोड है, यानी ये अपने अगर मैं राइट साइड में दिखाऊँ तो यहाँ भी आप देख सकते हो। तो फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो भाई अच्छे चौड़े रोड, खुला खुला माहौल, अच्छी सोसाइटी, और पीने के लिए एक समस्या रही है अब तक, मतलब जो है वो साफ़ सुथरा बताता हूँ आपको, बाकी चीज़ तो सही है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो है पीने के पानी की। यानी जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है पाइपलाइन के द्वारा, वो नहीं आता था, लेकिन आता था बोल रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि अब पाइपलाइन बिछ गई है, और कॉलोनी के कुछ पार्ट्स में ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है वो हो रही है। पूरे रामा विहार में अभी ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन की सप्लाई नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन काम चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये रोड भी इन्होंने खोद रखी है, पाइपलाइन जो है कि बिछा रखी है, देखिए बीचों बीच रोड को तोड़ रखा है। तो यहाँ पर जो है कि सारे काम ऑन गोइंग है, ऑन प्रोसेस है, और बहुत जल्द वो सुविधा भी सबको अवेलेबल हो जाएगी पूरी कॉलोनी में। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, आपको दिखा दूँ कि यहाँ पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ जहाँ ट्रॉली दिख रही है आपको, मंदिर के झंडे दिख रहे होंगे, तो वो टेम्पल है, और फेमस टेम्पल है बालाजी महाराज का, यानी जो हनुमान जी हैं हमारे, उनका टेम्पल है, प्रभु हनुमान जी का। दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्दी ही फ्लोर सिस्टम आने वाला है, और इवन अभी भी यहाँ पर कुछ एरियाज़ में, कुछ पार्ट्स में फ्लोर सिस्टम चालू हो गया है। आप देख सकते हैं जो भी आजकल बिल्डिंग बन रही है वो 4 फ्लोर, 3 फ्लोर, 2 फ्लोर तो कम से कम मिनिमम बना ही रहे हैं। और क्योंकि सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको जब आप रहने आते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, साफ़ सुथरी और खुली खुली दिखाई देती हैं। चलिए बात कर लेते हैं पेपर्स की, कि यहाँ पर जो पेपर है, यानी कि जो कागज़ हम प्लॉट खरीदते हैं उसके जो कागज़ होंगे, पेपर्स होंगे, वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों जीपीए ही है, और जो 1600 कुछ कॉलोनियाँ थी दिल्ली, पूरी दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी, अवैध कॉलोनियाँ थी, वो सारी जो पास हो चुकी थी उसकी लिस्ट में रामा विहार का भी नाम है। और यहाँ पर जैसे और जगहों कॉलोनियों में रजिस्ट्री होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रजिस्ट्री होगी, जो प्रोसेस मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ। लोन आपको मिलता है पक्की रजिस्ट्री पर, और अभी यहाँ पर पक्की रजिस्ट्री शुरू नहीं हुई है। तो इसीलिए अगर आप लोन के ऊपर डिपेंड होकर कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो ये सोच कर आइए कि यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा, और आपको अपने कैश पैसों से ही फंड जुटाना पड़ेगा, और उसी के थ्रू आप प्लॉट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है कि मैं यहाँ पर जो कॉलोनी है रामा विहार, इसके जो है कि ऐसे पार्ट में आ गया हूँ जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अभी पूरी बसावट नहीं है। कॉलोनी बहुत बड़ी है, और रोड की साइड और जो बीच में पार्ट है वहाँ तो बहुत रेट है। मतलब वहाँ की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये मान के चलिए कम से कम 40,000 रुपये गज़ तो एवरेज प्राइस है, यानी एवरेज प्राइस बता रहा हूँ 40,000 रुपये गज़। क्योंकि यहाँ पे जो रोड है आप देख सकते हैं, जो मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, ये रोड यहाँ बसावट नहीं है, फिर भी रोड बना हुआ है, पूरा बहुत कम बसावट है, फिर भी रोड बना हुआ है। इवन कि जैसे ऐसे रोड यहाँ देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। इस गली में कोई नहीं रहता है, देखिए ध्यान से, इस गली में कोई नहीं रहता है, फिर भी ये रोड इन्होंने बना रखा है। तो एक
जो बहुत अच्छी बात है इस कॉलोनी की वो ये है कि सारे रोड नालियाँ बनी हुई हैं। आपको 10 साल बाद कैसा दिखेगा ये नहीं सोचना है, आपको आज ही पता चल जाएगा हाँ भाई बसने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ लोकेलिटी अच्छी है, घर अच्छे हैं। जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ कॉलोनी के पीछे की तरफ खड़ा हूँ, तो यहाँ प्राइस थोड़े कम है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको यहाँ पर अगर प्लॉट चाहिए तो आप आकर यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप मुझे जो है कि कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बारे में मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।